नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए। खेलों के लिए 2 लाख टीमें बनाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाने और विश्व बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने को कहा। उदयपुर में हथियारबंद बदमाश मणप्पुरम गोल्ड लोन की ऑफिस से 23 किलो सोना और 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी लूटकर फरार। बाड़मेर जिले के तेल क्षेत्रों से उत्पादन को 13 वर्ष पूरे। इस दौरान 66 करोड़ बैरल से अधिक का उत्पादन हुआ। और लोक देवता बाबा रामदेव के वार्षिक मेले की आज विधिवत शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती देश भर में खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। खेल दिवस पर प्रदेश की 11,000 से अधिक पंचायतों में आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हो गए हैं। हर उम्र के लोगों को खेलों से जोड़ने के लिए अपनी तरह का ये अनूठा आयोजन 5 अक्टूबर तक चलेगा। इन खेलों के लिए करीब 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है और 2 लाख टीमें बनाई गई हैं। इन खेलों में 1 लाख से अधिक प्रतिभागी 50 साल से अधिक उम्र के हैं। इन खेलों में कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट और खो खो प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। ग्राम स्तर पर आज से 1 सितंबर तक, उपखंड स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर तक, जिला स्तर पर 22 से 25 सितंबर तक और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के लूनी ब्लॉक की पाल पंचायत में खेलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों की अलख जगाने और ग्रामीणों के बीच भाईचारा और आपसी सद्भावना का माहौल बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रकार जो टैलेंट रखते हैं खिलाड़ी, उनको हताश निराश नहीं हो, उनको हम किस रूप में और जो चाहता है वो उसको सुविधा मिले, खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ियों को कमी नहीं रहे आगे बढ़ने के लिए। इसी प्रकार की सोच सब राज्य सरकारें कर रही होगी, करने का प्रयास कर रही होगी। और करेंगे तो वो दिन भी आएगा कभी न कभी जब हमारे देश के खिलाड़ी भी, नौजवान भी ओलंपिक में भी, कॉमनवेल्थ में भी, एशियाड में भी, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी, राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी गोल्ड मेडल लाएंगे, कामयाब होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। नगरीय विकास और जिला प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर जिले के सांगानेर की ग्राम पंचायत छिकरिया के सांझरिया गांव में खेलों का उद्घाटन किया। कोटा जिले में लाडपुरा के मंडाना में चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी परसादी लाल मीणा ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरूआत की। सवाई माधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री भरोसी लाल जाटव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। बारां के बटावदा में खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने झंडारोहण कर ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। टोंक के प्रभारी मंत्री और अल्पसंख्यक मामलात वक्फ मंत्री सालेह मोहम्मद ने देवली भांची ग्राम पंचायत में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरूआत की। भरतपुर की सेवर पंचायत की ग्राम पंचायत चिकसाना में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने किया। बीकानेर में जिला स्तरीय समारोह बरसिंहसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। कृषि और पशुपालन मंत्री
तथा जिला प्रभारी लालचंद कटारिया तथा शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने ध्वजारोहण कर और रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़कर खेलों की विधिवत शुरूआत की। बाड़मेर में जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बायतू में जिला स्तरीय कार्यक्रम में इन खेलों की विधिवत शुरूआत की। चूरू जिले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने ढाढर में और भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। झुंझुनू में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। बूंदी, करौली, दौसा, हनुमानगढ़ और अन्य जिलों में भी आज से ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज बीकानेर में बाफना स्कूल और भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से मीट द चैंपियन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ओलंपिक एथलीट देवेंद्र गहलोत ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें खेलों के प्रति जागरूक किया। ये कार्यक्रम प्राधिकरण की ओर से देश भर के 26 स्कूलों में आयोजित चैंपियन से मिलिए कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से बेहतरीन किस्म की दवाएं बनाने और विश्व बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता की दवाएं उपलब्ध कराने से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना जरूरी है। श्री मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और किसानों की हितैषी होने के साथ साथ उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र ने दुनिया में जो साख बनाई है उसी की वजह से औषधि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा है। श्री मांडविया ने कहा कि इस समय देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं जो बेहतर क्वालिटी की दवाएं किफायती दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने इस अवसर पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत विभिन्न सुविधाओं को एक ही खिड़की पर उपलब्ध कराने के लिए दूसरे एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरूआत की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद पहल के एकीकरण का आह्वान किया है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में कहा कि डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को और विस्तृत करने में मदद करेगा। उन्होंने जेम पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद गिफ्ट कैटलॉग का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि देश के जिलों और गांवों में करोड़ों प्रतिभाशाली बुनकरों, कारीगरों और शिल्पकार रहते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि पिछले 8 सालों में सरकार की सोच में मौलिक बदलाव आया है और एक जिला एक उत्पाद देश के हर हिस्से में समृद्धि लाने के दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो की प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं रात 9:30 बजे शनिवार को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। उदयपुर में 5 हथियारबंद बदमाश आज सुबह मण्णपुरम गोल्ड लोन के दफ्तर से करोड़ों रुपए का सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि बदमाश 23 किलो सोना और 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद अपने साथ लेकर गए हैं। उन्होंने बताया कि बदमाश नकाब पहने हुए थे और उन्होंने आज सुबह 9:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि बदमाश बाइक पर सवार होकर
होकर आए थे। श्री शर्मा ने कहा कि इस लूट में अंतर्राज्यीय गैंग के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि कंपनी के इस ऑफिस में 1000 से ज्यादा लोगों का सोना जमा था। थार के मरुस्थल में स्थित बाड़मेर जिले के तेल क्षेत्रों से उत्पादन को आज 13 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 13 सालों में बाड़मेर के विभिन्न ऑयल फील्ड से 66 करोड़ बैरल से अधिक तेल का उत्पादन हो चुका है। आज ये भारत का सबसे विशाल स्थलीय तेल भंडार है। सन 2004 में खोजा गया ये तेल क्षेत्र उस वर्ष की सबसे बड़ी वैश्विक खोज तथा 25 सालों में भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती खोज थी। 29 अगस्त 2009 को पहली बार तेल मिलने से लेकर अकेले मंगला ऑयल फील्ड ने अब तक 49 करोड़ बैरल से अधिक तेल का उत्पादन किया है। केयर्न इंडिया इस तेल क्षेत्र का जिम्मा संभाल रही है। जैसलमेर जिले में लोक देवता बाबा रामदेव के 638वें मेले का आज विधिवत शुभारंभ हुआ, जो 5 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठापित किया गया। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि मेले की विधिवत शुरुआत होने से पहले ही लाखों श्रद्धालु बाबा की समाधि पर शीश नवा चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान का जग विख्यात बाबा रामदेव का 638वां मेला से विधिवत प्रारंभ हो गया, जो आगामी 10 दिनों तक चलेगा। रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव की समाधि पर जलाभिषेक, मंगला आरती व स्वर्ण मुकुट स्थापना के साथ जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। सांप्रदायिक एकता व सद्भाव के प्रतीक बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन हेतु रामदेवरा पहुँचते हैं। दर्शनार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुविधाएं एवं सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की गई है। आज से प्रारंभ बाबा रामदेव के मेले के लिए पैदल जत्थे भी रवाना होंगे, जो आगामी एकादशी तक रामदेवरा पहुंचेंगे। ओम जी विश्वा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। लोक देवता बाबा रामदेव की जन्मस्थली बाड़मेर जिले में काश्मीर के रामदेरिया धाम पर आज से मेला शुरू हो गया है। साधु संतों की मौजूदगी में ध्वजारोहण के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। बाबा रामदेव के जन्म दिवस पर जोधपुर में मसूरिया बाबा मंदिर पर जातरुओं और स्थानीय भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। शहर भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। करीब 1.5 दर्जन पैदल संघ शाम को रामदेवरा के लिए प्रस्थान करेंगे। अलवर जिले के प्रसिद्ध पांडुपोल स्थित हनुमान जी का मेला आज से शुरू हुआ। कल मुख्य मेला भरेगा। पांडुपोल हनुमान जी महाराज का मंदिर करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। रोडवेज की ओर से पांडुपोल हनुमान मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक 24 घंटे बसें चलाई जाएंगी। 3 दिन के मेले के लिए 86 बसें लगाई गई हैं। मेले के दौरान अलवर से जयपुर जाने वाली और आने वाली बसें परिवर्तित मार्ग वाया नारायणपुर होकर चलेंगी। वहीं धौलपुर जिले में बाड़ी के पास थूमकुदन्ना में आज लोक देवता बाबू महाराज का लखी मेला आयोजित हो रहा है। इस मेले में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग पर प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मेला कल से आयोजित होगा। मेले के लिए बड़ी संख्या में पदयात्रियों सहित श्रद्धालुओं का आना जारी है। प्रदेश में पिछले 3 दिन से बारिश का दौर धीमा पड़ने के साथ ही तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। कई हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राज्य में अगले 7 दिन तक तेज बारिश होने के कोई आसार नहीं है। विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हो गए हैं। खेलों के लिए 2 लाख टीमें बनाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाने और विश्व बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने को कहा है। उदयपुर में हथियारबंद बदमाश मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से 23 किलो सोना और 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी लूटकर फरार हुए।
बाड़मेर जिले के तेल क्षेत्रों से उत्पादन को 13 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान 66 करोड़ बैरल से अधिक तेल का उत्पादन हुआ। और लोक देवता बाबा रामदेव के वार्षिक मेले की आज विधिवत शुरुआत हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।